अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरबाज आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, शहर में आए दिन कत्ल का सिलसिला जारी है, थमने को राज़ी नहीं है। लगातार एक साथ 302 या 307 बराबर लगातार कंटिन्यू होते आ रहा शहर हैदराबाद में। बीजेपी वाले की डिमांड ये थी कि हैदराबाद का नाम चेंज करना चाहिए, भाग्यनगर रखना चाहिए। मेरी भी एक डिमांड है, हैदराबाद का नाम चेंज करना चाहिए और फ़िरौन का जुल्म क़त्ल हैदराबाद रखना चाहिए, क्योंकि आए दिन फ़िरौन की जमात के लोग मुसलमानों का कत्ल करते जा रहे हैं। कहीं पर जमात जमात के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जिसमें कत्ल हो जा रहा, कहीं आफर मर्डर कर रहे कमसिन बच्चे जहाँ पर मुसलमान का कत्ल हो रहा, और जहाँ पे और भी जो कत्ले हो रहे हैं, चाहे 302 हो चाहे 307 हो, इसमें कहीं ना कहीं जमात के लोग शामिल है और पुलिस के मखबरा शामिल है। आज से 4 दिन पहले जो कत्ल हुआ बच्चे का, नसीर नाम, कंचनबाग पीएस लिमिट में बेरहमी से कत्ल किया गया। वहां पर 2 भाइयों का कत्ल करने वाले थे, जिसमें से एक भाई बच चुका और दूसरा भाई मर चुका। खैर, सुनने में मेरे को ये आया कि मरहूम नसीर भी कुछ एक कत्ल के केस में शामिल था। देखिए, मेरे को जो भी बताना है साफ साफ खुला खुला बताना है, ना मेरे को किसी सपोर्ट करना है, ना किसी को मेरे को बदनाम करना है। जो हकीकत है वो बताना है, चाहे वो मरहूम जो पहले था या शरीफ था या बदमाश था, मेरे को वही बात रखने का है। और जो कत्ल फीस का करे वो भी शरीफ है या वो भी कोई मुजरिम है, वो भी मेरे को बताना है। किसी को सपोर्ट करना नहीं है। कई लोग का कहना ये है कि आसिफ जो भी वीडियो बना रहा, इसमें मजलिस के बारे में बराबर बोल रहा, मजलिस के बारे में बदनाम करा मजलिस को। भाई मैं बदनाम नहीं करो, मैं बदनाम नहीं करो। आप लोग तहकीकात करो, जितने भी कत्ले हो रहे हैं हैदराबाद में, कहीं ना कहीं मजलिस के लोग मिले हुए हैं। और हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद साहब, हमारे सदर साहब जो अंधे मुरीदों के सदर हैं, इनके क्लासमेट हैं एक, और जो होम मिनिस्टर साहब हैं, जो असल में एमएलसी है, केसीआर को असदुद्दीन अवैसी ने रिकमेंड लगाकर इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और इनको होम मिनिस्टर बनाए। तो अब बताइए, जब सिटी पुलिस कमिश्नर मेरा क्लासमेट है और इनके कहने पे होम मिनिस्टर बना, तो ये लोग क्या मजलिस के गुंडों को गिरफ्तार करेंगे? क्या इनका इनकाउंटर करेंगे? क्या उनको उम्र कैद की सजा दिलाएंगे? क्या इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे? नहीं, क्योंकि अब तो उनको गुंडों की जरूरत है, अब तो ज्यादा गुंडों की जरूरत है इनको। अब जितने भी गुंडे इनके पास जाएंगे, हो सकता और भी जो गुंडे जेलों में बंद हैं इनके भी बेला कराएंगे, क्योंकि अब क्या टफ इलेक्शन है, टफ इलेक्शन, और इनको गुंडा की सख्त जरूरत है इनको, और पुलिस की सख्त जरूरत है इनको। अब ये 2 चीज अगर इनको मिलेंगे तो गुंडा राज चलेगा। गुंडे इनके मारेंगे, फिर ये कहने में पुलिस बेखुसू लोगों को गिरफ्तार करके लेके जाएंगी और इलेक्शन लूट लेंगे।
भगत सिंह चलेंगे, फिर से नो राज करने आ जाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से नजरअंदाज करे सो है, पुलिस को भी ढील छोड़ दिए, हमारे आदमी को गिरफ्तार नहीं करना। तो ये नसीर का जो वाकया हुआ, मैं एक वीडियो बताऊंगा आपको। ये म्यूजिक लगा कर ऐसा दिख रहा मेरे को, दूल्हे को फुला पिलाते नहीं, बोली में कि या खतना के दूल्हे को फुला पिला रहे। जो फुला पिला रहे ये जनाब ये है, ठीक है। और अकबरुद्दीन अवीसी के खास आदमी है। ये आदमी क्या तो भी हो गया भाई है, जब सुनने में आ, जब आदमी है आदमी सुनने में आ रहा, एक आदमी का मतलब क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खैर, इनके आदमी अकबरुद्दीन अवीसी के खास आदमी सैयद हाशम इब्राहिम, ये खदल में A1 है। और साथ ही साथ ये सैयद हाशम अली के बेटे, नाम भी देखो उनके बेटे का, अत्थर किंग। ये अत्थर किंग यानी कि किंग है, इनके बाबा महा किंग, इनो किंग। अब इनकी आने वाली औलाद कोसी किंग बनती नहीं मालूम है, ठीक है। और सबसे अहम बात, ये मर्डर केस में असलम पुलिस वाला, नसीर के मर्डर केस में असलम पुलिस वाला इनो भी मौजूद है, मगर की अभी तक कोई पुलिस कोई स्ट्रिक्टली कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक नसीर के मर्डर केस में। हालांकि कई मीडिया वाले बताए, मैं देर से बताता हूं क्योंकि पूरी तहकीकात करता हूं, मालूमात करता हूं, सच्चा है झूठा है क्या नहीं है, वो चीज मालूमात करता हूं। और एक पहलवान है देनो, पुलिस के पहलवान यानी कि पुलिस के मकबर, इनका नाम है साबिर पहलवान। इनो भी शामिल है, इनो पूरी प्लानिंग सेट करे सो है और पुलिस को मैनेज करे सो है। पुलिस को अगर कोई इंफॉर्मेशन देंगे यहां पे कुछ गड़बड़ चली तो पुलिस घंटे 2 घंटे तक नहीं आना, ताकि सुकून से इसको कत्ल करना। ये क्या हो गया, किसका कत्ल हो रहा? कत्ल करे तो मुसलमान का, मुसलमान के गम में घर में जिसका कत्ल हो रहा इसके गम में मातम, इसके घर में मातम हो रहा। और जो कत्ल कर रहे हैं इनके के घर में भी मातम हो रहा। ये भी सोचना चाहिए, ये भी गौर कीजिए बात को। जो जिसके घर में कत्ल हो रहा इसके घर में भी मातम, जो कत्ल कर रहे इसके घर में भी मातम, क्योंकि यहां पे तो शहीद हुआ, मर गया, इसके घर में तो मातम हो रहा, इसकी जान चली गई। और जो जान लिए वो गली गली फिरे, गली गली फिरे। इनके भी माँ बहन परेशान, इनके माँ बहन भी परेशान है, वो बेचारे के घर वाले भी परेशान है। कर रहा है खुसूर, सुनना पड़ा सबको। तो सोचने वाली बात है, यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा? होड़ भी अपने हैं, दांत भी अपने हैं, होड़ भी अपने हैं, दांत भी अपने हैं। नुकसान अपने ही जिस्म को हो रहा, चाहे होठ को मार पड़ो चाहे दांत को मार पड़ो, तकलीफ तो अपने जिस्म को छोड़ी से है, अपना ही मुसलमान परेशान होना से है। एक कब्रिस्तान एक जेल को, सोचने वाली बात है ये बात। तो यहां पर मजलिस अपनी खुसूमत निकालने के लिए ये कामा करारी सो है। चाहे शेख सईद वजीर हो, चाहे ये हो, चाहे जितने भी खतरनाक हो रहे हैं, इसमें आप लोग गौर कीजिए। खाली वो कुछ चैनल वाले डाल दे आज मर्डर हुआ, फलानी जगह मर्डर हुआ, फलाने पुलिस लिमिट में मर्डर हुआ। मर्डर कौन करा, किस लिए करा, क्या है, क्या इसकी आगे पीछे की स्टोरी है, वो कोई नहीं बता रहे। खाली आप लोग सुन ले रहे, अरे मर्डर हुआ होते भाई, अरे वहां पे ऐसा कत्ल हुआ भाई। किस लिए हो रहा, कौन कर रही है, किसकी लापरवाही है? हाँ, असदुद्दीन अवीसी साहब बोल रहे, अरे बड़े शर्म की बात है, प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे की जान ले ले रहे, कितनी शर्म वाली बात है, अपने भाई का अपना भाई मार ले रहा। आप ये बात बोले साहब, कहाँ पे बोले आप? हैदराबाद में ही बोले हैं।
नहीं बोले। आप जलसे कराओ, फिर इत्तेजादी जलसे कराओ ये खतना के बारे में, और पुलिस को बोलो धरना दो, बैठो आप, बोलो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे गैर पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब किसी जान ले रहा है तो जल्दी इसको बेल मिल जा रही। तो इस बारे में आप एहतजाज करो, दिल से बोलो, ये सोच के बोलो, ये जो कत्ल हुआ मेरे अपने का हुआ, मेरे जिगर के टुकड़े का हुआ, जो मेरे जिगर के टुकड़े को एक सब्जी गाड़ी में चाकू से मारे थे, तो दिल्ली से भाग के आए थे। मोहम्मद अली शब्बीर जब मिनिस्टर थे, इनके पैराम पड़े थे, अभी टिकट कराओ मैं हैदराबाद जाता हूं, मेरे जिगर के टुकड़े को मारे। कैसा भाग के आए थे आप? एनी टाइम आपको कांग्रेस के ये शब्बीर अली आपको टिकट, प्लेन का टिकट दिलाए थे, आप भाग के आए थे। इत्तेजादी जलसे हुए, बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, बाजार बंद कराए, तो ये भी किसी जिगर का टुकड़ा है, ये भी किसी की औलाद है, ये भी किसी का भाई है, ये भी किसी का शौहर है, ये भी किसी का बाप है। सोचो, जब तुम्हारे जिगर के टुकड़े को सब्जी गाड़ी में चाकू से मारे थे, तो आप पार्लियामेंट छोड़ के भाग के आए थे आप, तो ये भी देखो। और तुम्हारी जमात के लोग का रेसो है, शेख सईद बाबा वजीर के कत्ल में कोई मजलिस वाला नहीं गया, वो तो अकबरुद्दीन अवैसी के कत्ल के केस में आई विटनेस था बच्चा, वो इसके कोई जनाजे में कोई जमात का नहीं गया ना। ये जो कत्ले हो रहे, कोई जमात का आदमी नहीं आ रहा, कोई जाके पुरसी हाल नहीं है किसी मुसलमान का। क्यों आप प्रेशर आ रहे पुलिस के ऊपर? क्योंकि तुमको गुंडों की जरूरत है अब इलेक्शन में। अब गुंडों को तुम जेल में अटकाएंगे तो फिर गुंडे कहां से आएंगे तुम्हारे पास पोलिंग बूथा लूटने के लिए? पोलिंग बूथा पे आ गया गुंडागर्दी करने के लिए, औरतें डालने के लिए, झूठे के बुक कराने के लिए, बोगसिंग कराने के लिए, आडवा भर भर के औरतों को लेकर के बोगसिंग कराने के लिए, फिर गुंडे कहां से मिलेंगे तुमको? इसलिए तुम छूट दे दिए सो है, छूट दे दिए सो है। आपकी जमात के 4 लोग कंचनबाग पीएस में जो आज 4 दिन पहले कत्ल हुआ नसीर का, इसमें आपकी जमात के 4 लोग हैं, जिसमें 2 बाप बेटे हैं। शर्म वाली बात है। ये बाप जो अपनी औलाद को ये सिखा रहा कत्ल करना, इतना ही पोटा है वो, देख लिए। फिर फूला पिना रहे अकबरुद्दीन अवैसी को, और आपके भाई देखो फूला पिना रहे, ये जनाब जो नसीर के कत्ल में इन्वॉल्व है। हाँ, फिर आप जलसे में बोलते, हाँ बेवा का रोना रोके, जूते मारेंगे हम इनको जो किसी पे जुल्म करेंगे, चाहे वो एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो, काउंसलर हो, एमएलसी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई वर्कर हो, किसी पे जुल्म करेंगे, किसी का कत्ल करेंगे, किसी जमीन पे को लूट लेंगे तो जूते मारेंगे हम दाऊद सलाम की चौखट पे चढ़ने नहीं देंगे। ये बड़े बड़े बातें करके खुश कर देते और तुम्हारे अंधे मुरीद थालियां मारते। फिर बाकी के कुछ बेवकूफ लोग हैं, अरे क्या बोल दिया भाई अकबर भाई, असद भाई, वाह ऐसी जमात हो ना। देखो ये जमात है, ये जमात है, ये है, ये कत्ल करे। इसकी माँ का रो रो के एक एक बयान माँ देते गई, हर चीज बताते गई, कौन कौन धमकियां दिए थे, कब कब धमकियां दिए थे, सीसी कैमरे में ऐलान ऐसो है, मगर की गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई कार्रवाई सख्त नहीं हो रही। हाँ, और एक वाक़या सुनाना सुनो, शेख सईद बाबा वजीर के मर्डर केस का। हाँ, हमारा जो है ना
इनके समधी से 30 लाख रुपए लिए। कौन समधी? अहमद सादी से 30 अगस्त के दिन पुलिस बालापुर बल्लागुड़ा कस्टडी में लिए थे। 7 घंटे की कस्टडी मिली। इस कस्टडी में पुलिस इंक्वायरी करी। क्या करी पुलिस इंक्वायरी? सुनिए। अहमद सादी को लेके आए, अब्दुल्ला सादी को लेके आए। अब पुलिस इंक्वायरी करी, बाबा कहाँ पे थे तुम, कहाँ पे मर्डर करे, किरे करे, लट लियो, बैठ लियो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं, बिरयानी खा रहे आप। और इनके समधी है ना, पहचान लिए नाम? नाम नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को इशारा काफी है। बार बार नाम ले तो पुट्टा थी क्या हो रहा मैं, फेमस हो रहा पुट्टा, वो पुट्टे की टीआरपी बढ़िया रही, बस ये इशारा। इनके समधी हाल में समधी बने थे। 30 लाख रुपए लिए ना, 30 लाख रुपए। किसके लिए? पुलिस इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश नहीं करना, बाबा बेटा को, और 3 को ढूंढना नहीं, जो उनके खानदान की और भी है। और पुलिस को मैनेज करे, प्यार मोहब्बत से लेके आओ, दूल्हे बना के रखो, कस्टडी के नाम पे लेके आओ, लाके बिठाओ, जाके हो है ना, इन्हों जाके समदन के पूरे खानदान को, पूरे औरतों को ले आके बल्लागुड़ा पीएस में पुलिस लेके आई, कोर्ट से कस्टडी मांग की है कि इंक्वायरी करने के केस में। मगर यहाँ पे मंतखा माले थे बैठे हुए इनकी फैमिली से, सुकून से आराम से बैठे हुए, 7 घंटे खाए, मजे लिए, बातचीत करे अपनी फैमिली से। अब और क्या क्या हो नहीं मालूम भाई, और क्या क्या हो नहीं मालूम। वहाँ पे रूमा भी खाली है, वही बोले और क्या हो नहीं मालूम मेरे को, भाई इतना तो मालूम देखो। इसके बाद 12 घंटे के बाद ले आए, छोड़ दिए। अगर ये बात गलत है, अगर शेख सईद वजीर की सीबीआई सीआईडी की अगर इंक्वायरी हो रही, तो ये 30 अगस्त के दिन जो पुलिस कस्टडी में उसको लेके आई थी, अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी को, ये कैमरे चेक करना सब, ये कैमरे चेक करना। गलत था, आसिफ पे केस बुक करना, जो चाहे वो केस बुक करना, ठीक है। और एक वाकया कल शाम का, अब 24 घंटे होने आगे, मगर कि ये जो कत्ल हुआ नसीर का, ये खातिनों को गिरफ्तार करना चाहिए और इन पे भी पीडीएड लगाना चाहिए। जो मजलिस के कहने पे बेकसूर मुसलमाना पे पीडीएड लगा रहे, जो नाजायज है, ये तो जायज है, इन पे पीडीएड लगाना चाहिए और ये लोगों की रॉडी शीट खोलना चाहिए। और जो पुलिस वाला जो है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एक बात सुनिए, पुलिस अगर कहीं भी कोई केस में इन्वॉल्व होती है तो इसको डबल सजा मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान का कानून कह रहा है। ऐसे जिसको मालूमात रखकर इन्हें क्राइम करना, वो एक जुर्म है, फिर जुर्म एक जुर्म है, तो डबल इस पे केस होना चाहिए। मगर ये नहीं, सस्पेंड कर देते, सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हो गया, दे डिक्लेयर कर देते। इसके बाद फिर चंद दिन के बाद देखो वो सवाल पीएस में दिखता नहीं, वो ट्रैफिक पीएस में दिखता या कहीं भी दिखता, वहीं मिल जाता। पूरे इसकी तहकीकात पूरी खत्म भी नहीं होती, सही, खाली एक बयानबाजी है, वो बयानबाजी है, वो सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड नहीं करना चाहिए, डिसमिस करके इसको हथकड़ियां लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर चेहरा बताना, ये डबल जुर्म करे हुआ है। एक कानून इसको माम था, कानून के पैदे चल के ये केस करा सो है, फिर और इन्हें ये दोबारा ऐसा कोई केस नहीं करना चाहिए। इसको मीडिया के सामने नंगा करना चाहिए, पब्लिक के सामने लाना चाहिए चेहरा, ताकि दूसरा ना भी खौफ खाए। वही ऐसा कर रहे नहीं, इसलिए आए दिन हर पुलिस वाला क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम करते जा रहा। क्या होने वाला है? प्रमोशन मिलने वाला है, करते जाओ। मगर ये नसीर के माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पर भी
302 और 307 दोनों में केस बुक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भाई भी जख्मी है। और एक कल का एक वाकया हुआ जो मैं अपनी न्यूज बताया सो हूं। मैं ये देखिए, हुसैनी आलम पीएस लिमिट में, हुसैनी आलम पीएस लिमिट में जो वहां का पुलिस का मकबर और एमआईएम का लीडर, देखिए साहब, बार बार मैं बोल रहा हूं, वहां पे एक एमआईएम का लीडर भी हो रहा है एक तरफ से पुलिस का मकबर भी बन रहा, दो तरफ से उसको छूट मिली सो है। अब क्या उखाड़ लेते इसका, कोई कुछ उखाड़ लेते इसका। कमिश्नरगंज जाओ, डीजीपीगंज जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर कोर्ट को भी चले गए तो पुलिस के पास, इनके पास ये झूठा इल्जाम लगाया, हम ये इंक्वायरी करें, फलाना फलाना हुआ, ये गलत बात है, उल्टा इसके ऊपर केस बुक। क्योंकि पुलिस का मददगार है, पुलिस की मदद करा से, मकबरी करा से है, पुलिस को फायदा है। फिर जमात का आदमी है जो इलेक्शन में गुंडागर्दी करता, गुंडागर्दी जब इलेक्शन में करते ना तो चल गुंडों को पैसे नहीं मिलते, क्योंकि एक दिन तुम हमारा काम करो, 5 साल तुम तुम्हारा काम करो, करते जाओ। जमात में रह के सजा साहब की, अकबर साहब की फोटो ले लो, क्राइम पे क्राइम करो, चाहे बलात्कार करो तुम, माफ, कत्ल करो, माफ, मस्जिद पे कब्जा कर लो, माफ, मस्जिद को तोड़ के घर बना लो, माफ, कब्रिस्तान को तोड़ के घर बना लो, माफ, औकाफ की प्रॉपर्टी खा लो, माफ, गुंडागर्दी करो, माफ, जो करना है माफ, मगर एक काम नहीं करना, संघ परिवार के करीब नहीं आना। जब जमात वहां साथ देने वाली नहीं है, कौम के लिए आवाज नहीं उठाना जब जमात वहां साथ देने वाली नहीं है, मुसलमान की मदद नहीं करना जब तुम्हारी जमात वहां साथ देने वाली नहीं है। अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी अगर हुई तो जब भी तुम आवाज नहीं उठाना तो जमात वहां साथ देने वाली नहीं है। बाकी जो करते कर लो, सिर्फ मुसलमानों पे करना। तो ये बच्चे पे हमला हुआ, ये पहलवान की फोटो बताता हूं मैं, ये पहलवान है जो इनके शेख यासीन नाम है इनका, सॉरी मोहम्मद यासीन नाम है इनका, और इनके मामा या चाचा इकबाल नाम है इनका, जो हुसैन आलम पीएस के रॉडी शीटर है। आखिरी जुल्म है इसका भी। ये खानदान वाले आए दिन कुछ ना कुछ कैसा करना, हुसैन आलम पीएस लिमिट में कैसा करना, मकबरी करना, लोगों पे किराम बुक कराना, फलाना कराना, फिर ना जो चाहे वो कर लो। पुलिस इन पे एक्शन नहीं लेती, अगर ली भी छोटे मोटे सेक्शन डाल देते हैं। जो को पीएस बेल मिलाती, तो कोर्ट में चालान बंदी आ गए। मैं हुसैनी आलम पीएस मेरे मारे में हुसैनी आलम पीएस में बुक करा मैं नहीं मैं किसी को कुछ बोला ही नहीं। मैं सीधा पीएस में उसी में हमारे खड़े हुआ और घर की लेडी से वहाँ पे आगे कुछ लोग पूरों से तलवारा हैंड तलवारा निकाल के बड़ों के सामने चाकू से नॉन स्टॉप मारा। मैं हड्डू नाम है इसका, मुर्शिदा गिराउंड में मुर्शिद, मैं एनसीसी कैडेट, बी सर्टिफिकेट होल्डर, नेशनल कैडेट टॉप हूँ मैं। मेरे ऊपर नॉन स्टॉप 25 से 30 जने आ गए, तलवारों से मारे, मेरी पैर की हड्डी टूट गई। ये वीडियो लिया लटक रही है, वीडियो लिया गुप्पा 25-30 का गुप्पा। मैं बोला क्या हुआ, क्या है भाई, इधर है पूछ रहा हूँ। 50 से 60 जने, कौन कौन खड़े हैं मालूम? इकबाल भाई खड़े हुआ है, इकबाल भाई खड़े हुआ है, और अपने ये इकबाल भाई जो नाम बोले हैं, इन्हीं का भांजा कल रात में जो ये बच्चे के ऊपर हमला करा, कल रात में 9 बजे है। ये पहलवान का भांजा इकबाल मकबर है और हुसैन आलम पीएस का रॉडी शीटर है, जो मोहम्मद यासीन नाम है इसका। आया ये बच्चे के, जो बच्चे जख्मी हैं सैयद इमादुद्दीन, ये बच्चे के घर पे आए, दुकान पे आए। इनके बाबा का किराना स्टोर है। इनके बाबा को, इनके भाई को हरासमेंट करे थे कि आपका एक आईडी प्रूफ दियो हमारे को, जो हमारे गाड़ी उठाने का है, शोरूम से गाड़ी लेने का है, हमारे को फलाना है। क्यों देंगे भाई? आप गाड़ी लेना चाहे तो आप जाओ, आप किसके भी नाम पे गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर आप किराया कर देंगे या फाइनेंस नहीं बनेंगे, एग्जाम्पल कुछ भी अगर हो जाएगा
तो उसे जिम्मेदार कौन? जो ओनर है, इसको पकड़ेगी पुलिस, कोर्ट भी हो बोलेगा तू ओनर है, ओनर तू है। ये नहीं बोलिए साहब ना पूछने से मैं दिया होगा नहीं, तो ये लोग देने से मना करे हैं, तो इनको बेरहमी से, ये बच्चे को बेरहमी से सैयद इमादुद्दीन बेरहमी से बच्चे को मारा गया। सीसी कैमरे ही बता दो मैं इसमें, देखो बेरहमी से बच्चे को मारा गया सो है। और पीले के काले के आकर रात के वक्त में कोई न थे, पार्किंग के लिए एक बहाना था, पार्किंग हटाओ, यहाँ पे गाड़ी है हटाओ। इन्हें बोला मेरी फैमिली वाले नहीं है, कहीं गए हुए हैं, आए बस गाड़ी है हटाते हैं, नहीं अभी हटाना। बहसम बहस करके ये बच्चे को राड़ा से, हथियारों से, शराब के नशे में, गांजे के नशे में ये मारा गया। और उसकी ये हड्डी टूट गई बेचारे की, यहाँ की 2 हड्डियां टूट गई, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, 24 घंटे के ऊपर हो गया, FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि MIM का आदमी है, हाँ MIM लीडर का आदमी है, एरिया PS का मकबर है। कल मैं वीडियो डाला, कई ऑफिसरों से भी बात करा, मैं बात करके बोला हाँ नहीं चाहिए कार्रवाई चली जी, इंक्वायरी चली। अरे कहीं की इंक्वायरी चली साहब, कहीं की इंक्वायरी चली? ये बच्चा जो इमरान है, कालौर इमरान, एक क्या नाम है वो, मलकपेट अंबरपेट क्या नाम है PS का वो, मादाना पेट, वहां के SI को फोन करके बात करा, 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी। जब ने बोले इंक्वायरी चलिए बोल के, क्या बोला ने? थोड़ा सा बच्चा वो बात करने का तरीका इसका थोड़ा गलत था, कि एक ऑफिसर से बात करने के लिए रेस्पेक्ट देके बात करना था, वही मैं मानता हूँ। इन्हें थोड़ा गुस्से से बात करा बच्चा, 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो गई, जेल को ही भेज दिए, चले गया। ये तो प्रूफ है पूरा, वीडियो कॉल, वीडियो CCTV पे वीडियो है पूरा। फिर वो बेचारा जो मरा नहीं जिंदा है बयान दे रहा, फलाने लोग आके हमला करे बोल के, इंक्वायरी चली। कहीं की इंक्वायरी साहब? ये सीधा ये बोलो ये हमारे PS का एक गुंडा है, नहीं हमारा मकबर है, और हमारी जमात का जो हम तनख्वाह दे रहे मजलिस, वो जमात का आदमी है, हम इसको गिरफ्तार नहीं करते, इस पर केस नहीं बुक करते हैं, बुक करेंगे तो छोड़ा मोड़ा केस बुक कर देंगे। ये बताओ, क्योंकि अब जमात जो हो गई, अंधे मुरीदाओं की और पुलिस की जमात हो गई है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश बन गया सो है। वहां पे मुसलमान को जो 50-60 जने मिलकर मार रहे हैं, इन्होंने भी वो हरकत करे सो है। यहाँ पे जमात मजलिस भी वो हरकत करी सो है, इनके गुंडे वो काम करी सो है। तुम वहां पे करो, हम यहाँ पे करते हैं, अंदर से मिले हुए हैं। इतना फर्क है ना, बट्टू लगाते हैं ना, सब टोपी लगा रहे, दिखावे की। नौज बिल्ला नहीं बोलना चाहिए मेरे को, दिखावे की नमाज। मैं नमाज की फोटो आ तो लोग पूरा मुरीदा, अरे क्या रे दिखावा करा, दिखावा करा नमाज पढ़ के। तुम्हारे पप्पा, सियासी पप्पा, जब भी इलेक्शन चालू होता सजदे मारते, कभी प्लेन में, कभी ट्रेन में, कभी गाड़ी रोके रोड पे, कभी जंगल में। जब नहीं बोलते पप्पा नमाज पढ़े हमारे खुश, हाँ हम नमाज पढ़े तो मस्जिद नहीं है, घर में नमाज पढ़ा, दिखावे की नमाज पढ़ा, अल्लाह तो देख लेगा। तो जब ये तुम्हारे पप्पा, सियासी पप्पा तुम्हारे जहां खड़े वहां पे नमाज शुरू, प्लेन में नमाज, ट्रेन में नमाज, हाँ कहीं भी रोक दिए सड़क पे नमाज, तो पप्पा पढ़ सकते दिखावे की नमाज। अब शुरू होते फुराना, इलेक्शन आ गया ना, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आते शुरू यहाँ पे लगे रहे फोटो, अरे जलसे का अरे नमाज पढ़े थे साहब। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो बाकी के पूरे हिंदुआ हैं, हाँ गैर मुसलमान है पूरे, सबको ऐलान करो। आप कैसा ऐलान करते हैं, कैसा खौफ डालते हैं मुसलमानों के दिलों में? बीजेपी आ गई तो ये हो जाता, बीजेपी आ गई तो वो हो जाता, संघ परिवार ये करते वो करते। जब ऐलान करो, फिर आप जितने भी हमें जलसे में आए हुए हैं तमाम को मैं नमाज की दावत देता हूं, नमाज पढ़िए,
सबको लेके पढ़ो। नहीं नहीं, यहाँ पे जानी माज बिछा लिया, आप नमाज पढ़ते, इनके कैमरे मैन शिट टिक 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 बोला। सरदार साहब 5 टाइम की नमाज के पाबंद हैं, जलसे को अहम जलसे को रोक कर इन्होंने नमाज पढ़े। बहुत अहम जगह जाने का था इनको, गाड़ी रोके सड़क पर नमाज पढ़े। मस्जिद नहीं देगी कहीं भी। हाँ, साथ वाले खड़े फोड़ा खींच रहे हैं, इनको फर्ज नहीं है इनके ऊपर नमाज। हाँ, खाई तुम्हारे पे फर्ज है। क्या यार वो ये मसला पना, तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे सो है। तुम्हारे अंधे मुरीदा अपने पैजामे जा रहे, साहब नमाज पढ़े, साहब नमाज पढ़े, साहब नमाज पढ़े। भाई कोई बेवकूफ ये नहीं पूछ रहा, अरे साहब जो कैमरा में जो फोड़ा खींच रहा, क्या इन्हें मुसलमान नहीं है, इन्हें खतना करे हुआ नहीं है, इसको क्यों नहीं लिया आप नमाज पढ़ने के लिए? क्या आपको कहीं मस्जिद नहीं मिली? जलसा हो रहा, जलसे में नमाज पढ़े, तो बाकी के जो आए सो मुरीदा कौन है फिर? बगैर खतना के है, बगैर कलमे के है, इनको ने कई गुने बोले। जब तनखीद नहीं करते तो ऐसी बात हो गई, तुम करे तो चमत्कार, मैं करा तो बलात्कार। सदा साहब करे तो चमत्कार, आसिफ करा तो बलात्कार, ये बात हो गई। आज जो खतना पे खतना हो रहे हैदराबाद में, जश्न पे जश्न मना रहे, आप खुशियां मना रहे, फिर दूसरे स्टेट में आके बड़ी तारीफ कर रहे, मेरे शहर में ये है, मेरे शहर में वो है, मेरे शहर में। चलो जितने भी खतना हो रहे, जितने भी जख्मी हो रहे, क्या एक का भी इलाज तुम्हारे अवेसी में या असम में फुकट में कराए? कोई सीरियस कंडीशन में है, इसको कंचन बाग में इसको मारे वहां पे बच्चे को, नसीर को, तो क्या अवेसी हॉस्पिटल करीब में नहीं था? इसको क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? शायद इसकी जान बच सकती थी उनकी, क्यों इसको वहां से उस्मानिया लेके गए? शेख सईद बाबाजी पे जो हमला हुआ, अवेसी हॉस्पिटल करीब में था, तो क्यों नहीं लेके गए इसको वहां पे? और ये बच्चे को जो सैयद इमादुद्दीन को मारे, तो आप क्यों वहां पे इसको उस्मानिया भेजे? फौरन क्यों आपके लोग असर को क्यों नहीं लेके गए? आपको आमदनी चाहिए वहां पे, फिर बिल लगाए थे, फिर आप वहां पे फिर बोलते हम वहां के वॉचमैन हैं, आपका है, आपके दवाखाने में आप कुछ भरोसा नहीं है साहब। ना आपके पप्पा को भरोसा था, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इन्हों भी केयर में बेचारे थे। फिर आपके चाहते भाई को यूँ चाकू से मारे थे तरकारी काटने की, तो ओवैसी लेके गए, फिर ओवैसी से जब का जब फिर 1 घंटे में केयर को लेके चले गए। आपके ख़ानदान वालों को, आप लोगों को बीमारी उठती तो केयर को भागते। आपके दवाखाने थे, बड़े बड़े मशीना हैं, मगर आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है, आपके डॉक्टरों पे, आपकी ये जो भी मशीना है इस पर भरोसा नहीं है, आपके हॉस्पिटल पे आपको भरोसा नहीं है। सही बोलो गलत बोलो? और जो भी जाता बेचारा वहां पे, जिंदा ज्यादा मुर्दा था। 2 चीज से, एक बिल लंबा हुआ था, ये दवाया, वो टेस्ट, वो दवाया, वो टेस्ट, इन्हें आधा टेस्ट करता, इन्हें आधा टेस्ट करता, ये मंगाओ, इन्हें वो मंगाओ। वो दवाया जाते आते, फिर यहां से खैर इसको मिलते भी नहीं बेचारे को, फिर पलट के वहां से वापिस, फिर टेस्टा जो करते हैं वो लिख लिए, फिर लाके दे दिए, फिर एक डॉक्टर आता, फिर लाके दे दिए। इसको सड़ा के बेचारा वो ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं, इसका बिल जो आता ना, इससे है बस मरा था। अब मर के बाद बॉडी को रो देते हैं, 4 लाख दियो, 5 लाख दियो, 10 लाख दियो। फिर उत्तर प्रदेश बिहार में जाके बोलते 20 रुपए में डिलीवरी फुकट में हो रही, कहते फ्री हो रही, कहते हैं फ्री में बेड, फ्री में डॉक्टर, सब फ्री में इलाज हो रहा, जिंदा जा रहा मुर्दा आ रहा, और खुद तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों भाइयों और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ, और मंजिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, छोड़ो ये वक्त आगे, आप छोड़ दो, मंजिस को छोड़ दो। देखो अल्लाह की राह में तुम लिख लो, अल्लाह की राह में लिख लो। अगर इनके चाकों में अगर अपनी मौत है, मेरी या आपकी, तो सारी दुनिया रोक नहीं सकती।
अगर इनकी चाकू इनके हथियार में आपकी अपनी मौत अगर लिखा नहीं अल्लाह, तो अपनी मौत न होती। अल्लाह तवक्कल। जेल जाना है, सुन्नत यूसुफ, मौत है, शहादत। ये सोचो, खौफ दुनिया हटाओ, खौफ अल्लाह दिल में रखो। अल्लाह तुमको हर रास्ते पे अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। मैं ये जो बोल रहा हूं भाई, मेरा क्या फायदा हो रहा, मेरे पे कैसा मुख हो रहे, मगर कि मैं ये कौम को जगाना चाह रहा हूं, ये फिरौन से राहत दिलाना चाह रहा हूं, और दुआ करो मैं अल्लाह से कि अल्लाह ये जो मुसलमानों के दिलों में ये अवैसी फिरौन का जो खौफ बैठा हुआ है, अल्लाह ये खौफ को निकाल दे। ऐ अल्लाह सुब्हान तआला तेरा खौफ डल। अगर तुम एक हो जाएंगे मुसलमानों, तुम एक हो जाओ, और तेजाब की जरूरत नहीं है हमको, तेजाब की जरूरत नहीं है, जहन से निकाल लो तेजाब होना। 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख, तेजाब की जरूरत नहीं है, इत्तेहाद की जरूरत है। 10 आदमी में भी अगर इत्तेहाद पैदा कर हो गया तो हुकूमत तुम्हारी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा इस्लाम बोल रहा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।